गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से चलो करते हैं एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन बजाओ ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे नए नए। साथ साथ में जो भी डाउट है स्टूडेंट्स लिखते रहो ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन कौन से डाउट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलो आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर है, आगे का क्वेश्चन नंबर है 1.32 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 10 ग्राम ऑफ CA3CH2CH3COH। इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 एंड 4 कार्बन। 4 कार्बन का नाम है ब्यूटेन एंड एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड। इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर Ka इक्वल टू Ka की वैल्यू दी हुई है 1.4 इंटू 10⁻³ एंड Kf की वैल्यू भी दी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, उनकी भी वैल्यू दी हुई है। तो हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जो जो दिया हुआ है उसको अलग रखते हैं। देन डेल्टा TF को फाइंड करने के लिए जो मुझे KF चाहिए तो KF भी है मेरे पास। मुझे M चाहिए मतलब मोलेकुलर M चाहिए, मैं मोलारिटी चाहिए, ये भी है, ये फाइंड करनी पड़ेगी। एंड देन I डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। क्या दिया है इसको अलग रखते हैं। W2 इक्वल टू 10 ग्राम, W1 इक्वल टू 250 ग्राम्स। यस इक्वल्स स्टूडेंट्स 10 ग्राम्स। क्लियर, 10 ग्राम्स। M2 को फाइंड कर देते हैं। M2 को आपको आता है, ऑक्सीजन के होंगे 16, हाइड्रोजन कार्बन सबको आते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 122.5 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? Cl के 35.5 होंगे तो हमें आता ही है स्टूडेंट्स। तो हम उसको फिर से नहीं कैलकुलेट करते, बार बार कैलकुलेट वही करने की जरूरत नहीं है। Ka की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे लिखते हैं Ka 1.4 इंटू 10⁻³ साथ में Kf की वैल्यू भी दी हुई है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? एक्यूरेट। नाउ अब मोलारिटी फाइंड करनी पड़ेगी। मोलालिटी डेल्टा TF फाइंड करना है हमें। मोलालिटी इक्वल टू उसके कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा हमारा? W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M2 अपॉन W1। सो मेरे पास नाउ W2 है, यस 10 ग्राम है, ऊपर लिखा हुआ है। देन 1000 अपॉन 122.5 इंटू 250 W1। क्लियर? सो मेरा आंसर आ रहा है मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू 0.3265। साथ साथ में स्टूडेंट्स करते जाओ, मोल लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो 1.4 इंटू 10⁻³ Ka की वैल्यू दी हुई है, बराबर है, साथ में अल्फा स्क्वायर और साथ में C की वैल्यू दी हुई है मेरे पास, ये रही, हमने निकाली है 0.3265। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 माइनस अल्फा, इसको निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो मेरे पास आ रहा है अल्फा स्क्वायर को, इसको इसकी तरह नीचे ले जाते 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.3265 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4.287 इंटू 10⁻³ क्लियर स्टूडेंट्स? सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0.4287
और 10⁻², -2 किस लिए, हम रूट निकालना अच्छा रहे इसीलिए -2 को कन्वर्ट कर दिए 3 में से 2 में। 0 पॉइंट रूट निकाला मैंने 0.6547 इंटू 10⁻⁻1। सो अल्फा इक्वल टू 0.06547। क्लियर। आगे एक जीरो मैंने ले लिया। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ आगे नेक्स्ट। क्लियर। नाउ अब क्या फाइंड करना है, अल्फा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है, तो अल्फा इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। सो अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 0.06547 इक्वल टू i-1 अपॉन 2-1। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 कहाँ से आया स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उनमें n की वैल्यू 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स। n इक्वल टू 2, सो 0.06547 n इक्वल टू, चलो इसके मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2-1 मल्टीप्लाई 1 i-1। 1 को इस साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो i इक्वल टू 1 प्लस में आ जाता था, 1 प्लस 0.06547। सो i इक्वल टू 1.06547। दिस इज i। बट मुझे तो फाइंड क्या करना है, डेल्टा टीएफ। अब मिल जाएगा ना डेल्टा टीएफ। सो depression of in the freezing point delta TF equal to I मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई M। मेरे पास सबकी वैल्यू है, I की वैल्यू 1.06547, KF की वैल्यू 1.86 जो दी हुई है ये रही, देन मल्टीप्लाई में है C की वैल्यू जो मुझे मिली है यहाँ पे, ये रही M मोलारिटी 0.3265। सो मेरा डेल्टा TF आ रहा है 0.647 के। क्लियर स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट सम है आज का 1.33। 1.33 नंबर का क्वेश्चन आज हम करेंगे। 19.5 ग्राम ऑफ CA3HCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water observed in 1.01 बराबर से 0 Celsius. Calculate the want of factor and dissociate constant of fluoroacetic acid. This is fluoroacetic acid. बराबर है। तो मुझे जो दिया है उसको पहले गिवन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। गिवन W2 इक्वल टू 19.5 ग्राम्स। क्लियर स्टूडेंट्स। (19.5 grams). M2 इक्वल टू 78 ग्राम मोल इनवर्स। साथ साथ में W1 भी दिया हुआ है 500, कहाँ गया, 500 ग्राम। डेल्टा TF 1.0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसने बोला 1.0 एक ही में ये रहा
then Kf equal to 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. then Ka फाइंड करना है और I भी फाइंड करना पड़ेगा ना Ka के लिए. ओके, तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF है ना मेरे पास ये फॉर्मूला. W2 1000 हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको ही हम रखते हैं M2 × W1. सो I इक्वल टू डेल्टा TF मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई W1, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, KF W2 मल्टीप्लाई 1000. क्लियर. सो वैल्यू पुट करते स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 1.86 19.5 and 1000. Clear students? So I equal to 1.07526. I की वैल्यू मुझे मिल गई. ये कैलकुलेशन अपने आप करना सीखो स्टूडेंट्स. नाउ मेरे पास है अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1. अल्फा इक्वल टू I की वैल्यू 1.07526 माइनस 1 2 माइनस 1 n इक्वल टू 2 माइनस 1. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करते हैं, अल्फा इसको ऊपर ले जाते हैं अल्फा के पास, तो पूरा कैलकुलेशन आता है 0.07526. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन नहीं दिखाया क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैंने ये कैलकुलेशन दिखाया था आपको कि अल्फा के साथ ये 2 और -1 मल्टीप्लाई में होगा. पहले तो 2 - 1 मतलब अल्फा इंटू 1 होगा मल्टीप्लाई में. क्लियर. इसलिए मैंने एक स्टेप को निकाल दिया क्योंकि हम इतना कर सकते हैं, आपको भी इतना आता ही है. नाउ मोलारिटी फाइंड करेंगे. C इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2. इतनी बार हमने ये लिख चुके हैं ना कि हमें अब तो ये वर्बली याद ही हो गया. ये सारे जो हमारे फॉर्मूलाज हैं ना, वो इतने एग्जाम्पल दिए हैं बुक में. C इक्वल टू कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, 1 मिनट, 0.5131. क्लियर स्टूडेंट्स. सो Ka अब मिल पाएगा क्योंकि Ka क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू C 1 माइनस अल्फा. अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास तो क्लियर. अल्फा की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ पे, 0.07526 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5131 1 माइनस 0.07526. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आ रही है स्टूडेंट, 0.00290 अपॉन 0.9247. क्लियर. 0.00313 इट्स Ka. तो हमें Ka भी मिल गया और I भी मिल गया. तो नाउ Ka को हम इस तरह से लिख सकते हैं, Ka इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻123 माइनस 3. क्लियर स्टूडेंट्स. देख लो एक बार. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13 स्टूडेंट्स. तो 1.13 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट्स. 0.6 ml of
ml of acetic acid Ca3COOH having density 1.06 gram ml inverse is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degrees Celsius. Calculate the Van Top factor and the dissociation constant. सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है हमें, तो क्या सबसे पहले Ka भी फाइंड करना है, देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, देन डिसोसिएशन वोट अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा, एन आई भी फाइंड करना पड़ेगा. इतना तो मुझे पता चल गया कि मुझे इतना पता है कि ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले गिवन क्या है ये देख लेते हैं. गिवन जो मेरे पास है वो वॉल्यूम है. वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है, 0.6 ml. तो उसको दिया है, चलो उसको वैसे ही रखते. W1 कितना दिया है, 1000 ग्राम ml इनवर्स. ओके, मोलर मास एसिटिक एसिड इक्वल टू 60 ग्राम मोल इनवर्स, बराबर है. अब जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं. डेल्टा टीएफ भी फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ना वो दिया हुआ है, सॉरी, 0.0205 डिग्री ये रहा दिया हुआ है. केएफ भी दिया हुआ है 1.86 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, वो भी दिया हुआ है. एयर है. डेंसिटी भी दी हुई है. तो डेंसिटी के ऊपर से हम अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ डेंसिटी के हिसाब से, बराबर. सो मास ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. तो वहां पे निकल जाएगा कितना मास है, 1.06 इंटू 0.6 इक्वल टू 0.636 ग्राम. क्लियर स्टूडेंट्स. सो W2 मिल गया. अब क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा. डेल्टा टीएफ चलो फाइंड करना है. डेल्टा टीएफ है, आई फाइंड करते हैं. आई के लिए डेल्टा टीएफ का रखते हैं आई मल्टीप्लाई के एफ इंटू W2 1000 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1. सो I इक्वल टू डेल्टा TF मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई W1 अपॉन KF W2 1000. सो यहीं पे करते वैल्यू पुट करके. सो I इक्वल टू वैल्यू पुट करते 0.0205 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1.86 multiplied 0.636 multiplied 1000. So I equal to I की वैल्यू I इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1.04. क्लियर. सो अल्फा इक्वल टू, अब अल्फा फाइंड करते हैं, I-1 एंड N-1. सो यहीं पे करते 1.04 minus 1 upon 2 minus 1. So alpha equal to 0.04. Clear students? So concentration C equal to, वो भी फाइंड करनी है. यहाँ पे लिखा है मैंने W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M2 W1. क्लियर. सो मेरे पास है 0.636 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू C इक्वल टू 0.0106
mole per liter. Clear, students? Now Ka equal to alpha square into C 1 minus alpha. So 0.04 square multiply 0.0106 upon 1 minus 0.04 इक्वल टू, पूरा का पूरा निकालते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टू के ए इक्वल टू मिलता है मुझे, पूरा कैलकुलेशन करो स्टूडेंट, 1.76 इंटू 10⁻⁻5. ये मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड है, बहुत इजी लग रहा है मुझे तो। जब पहली बार करते हैं ना तब हार्ड लगता है कि कौन सी फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्या करेंगे, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे, क्या दिया है उसको देखो, वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट करना है, जो जो करना है उसको एक तरफ लिखते जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जो गिवन है उसको लिखो, देन किस में से क्या मिलेगा ये लिखो, कि ये फाइंड करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ आई मिल गए, अब नाउ सी चाहिए तो सी मिलना है, अल्फा के लिए कौन सा, के ए के लिए कौन सी फॉर्मूला, ये सब आप जब अपने आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो स्टूडेंट्स, तभी सब समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम के लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।